आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए, जिसके लिए हमारी जो ट्रेन है सैनिक एक्सप्रेस दिल्ली छावनी से है, जिसकी जो टाइमिंग है 11:53 पे है। और एक लोग का जो किराया हम लोग का थर्ड एसी का लगा वो 630 रुपये लगा है। तो हम 10:30 पे यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ आके देखे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा एक ब्लॉग बना लूँ और आप लोग को जानकारी दे दूँ। अगर आप लोग बस से या स्लीपर से जाते 200 से 300 लगता है। तो फिर हम यहाँ पे अपने जो हमारा जो सीट था वहाँ पे आ गए और सोने की पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैं अपने सीट पे बैठ गई, फिर थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो फिर अंदर इतनी खुशी हो रही कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। फाइनली वो दिन आ ही गया और आप देख सकते हैं सुबह हो गई, अब बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं रिंगा जंक्शन में। एक बस मन में खुशी है, एक उम्मीद है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो बिल्कुल ये हकीकत है। तो हम सिर्फ सोचते हुए जा ही रहे हैं और मम्मी पापा भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम तीनों लोग का ये पहली बार है कि हम पहली बार दर्शन के लिए जाएंगे। तो फाइनली सोचते सोचते हमारा रिंगा जंक्शन आ गया और रिंगा जंक्शन से अगर हम खाटू श्याम जाएंगे तो 18 किलोमीटर है। तो रिंगा जंक्शन से जैसे आप बाहर निकलते तो ये आप पे निर्भर है कि आप बस कीजिए, गाड़ी कीजिए या पैदल ही निकल जाइए। तो हम रिंगा जंक्शन के बाहर निकलने के बाद थोड़ा चाय पिए, उसके बाद हमने एक गाड़ी बुक किया, जिसका एक लोग का जो किराया लगा था वो 100 रुपीज़ लगा था। अगर आप बस से आते हैं तो 20 से 30 रुपीज़ लगता है, और बहुत लोग तो पैदल ही आते हैं। तो पैदल भी अच्छा लगता है, अगर आप चल सकते हैं नाम लेते लेते आप बिल्कुल चल सकते हैं। हम भी गाड़ी से जा रहे थे, श्रद्धालुओं को देख रहे हैं जयकारा लेते हुए। आखिर हम फाइनली यहाँ खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुँच ही चुके हैं। आप देखते हैं ये शुरुआत है। फिर आप यहाँ से खाटू श्याम बाबा का जो दरबार है यहाँ से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर है मेन मंदिर। तो उससे पहले यहाँ पे लोग अगर धर्मशाला या रूम लेना है तो 200 से 400 मिलता है। अगर आप होटल ले गए तो 500। तो हम लोग बाबा गेस्ट हाउस के तो 500 लगा। फिर वहाँ से रेडी होके फिर हम निकल गए। और यहाँ का जो मेन प्रसाद होता है चूरमा होता है, फिर फूल चढ़ता है। तो जो मेन मंदिर के जाने से पहले ही हमारा एक पड़ता है श्याम कुंड। श्याम कुंड के बारे में कहा जाता है अगर किसी को किसी तरह का कोई रोग है या कोई दुख तकलीफ है तो इस पानी में नहाने के बाद उनके सारे जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये भी कहा गया जो खाटू श्याम का जो सिर जो कटा था जिनकी वजह, तो ये यहीं पे गिरा था। तो इसलिए काफ़ी मान्यता है कि यहाँ पे जैसे आप नहाते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलती है आपको। फिर यहाँ पे लोग घर बनाते हैं उम्मीद में कि उनके भी घर बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम पैदल चल चुके थे कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से फाइनली हम पहुँच चुके हैं। सभी लोग जयकारा हुए, लाइन में लगते हुए, मन में भावना लेते हुए कि हाँ उनकी जो मन्नत है वो पूरी है। तो हम लोग भी इस उम्मीद में लाइन में लग गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था की गई कि ताकि आगे लोगों को परेशानी ना हो। तो बीच बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी भी दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि मम्मी पापा भी साथ में हैं और ये है कि हम लोग पहली बार देखने जा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग को भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ पे आपके मन में कोई भी मन्नत हो तो यहाँ आके ज़रूर पूरी होती है। कोई यहाँ से आने के बाद निराश नहीं लौटता है। अगर आप दिल से सच्चे मन से आप कोई भी मन्नत मांगते हैं यहाँ पे तो वो ज़रूर खाटू श्याम बाबा पूरा करते हैं। तो हम लोग भी लाइन में लगते हुए आखिर खाटू श्याम बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा उनका साक्षात दर्शन लेने के बाद। फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि लोग मन्नत का धागा बांध देते हैं, तो हमने भी बांधा। फिर वहाँ से हम चल दिए।